बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी। मां आहियां आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि कराची खां कश्मीर, कश्मीर खां वरी कश्मीर ताईं। तयात अॼु कुदरत पंहिंजो फ़ैसिलो कयो। अॼु मुल्क जे मुख़्तलिफ़ कल्ह खां वठी हिसनि में मींहुं जेको रहमत बरसे पई। अॼु शहर क़ाइद यानी कि सिंध जे गादी वारे शहर कराचीअ में बि मींहुं वसे पियो, पर मींहुं हिन वक़्तु चइजे त ज़हमत बणिजी वियो आहे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ हिसनि में पंजाब, KPK, बलूचिस्तान ऐं इन सां गॾोगॾु इस्लामाबाद ऐं आज़ाद कश्मीर, गिलगित। तयात पाकिस्तान में हिन वक़्तु मींहं जी वॾी अशद ज़रूरत हुई, छाकाणि त गर्मी हिन वक़्तु इंतिहाई उरूज ते हुई ऐं सियासी गर्मी बि उरूज ते नज़र अचे पई। हिन वक़्तु नज़र अचे पियो किथे न किथे सियासी इहे जेके फुड़ियूं पियूं आहिनि अलाह जे तरफ़ां, उन जी जेका थधि आहे उन में बि जेको आहे सो घटिता जेको छिकताण आहे उन में कुझु घटिताव अची सघे ऐं सियासत अॻिते वधी सघे। अॼु तयात सदर आसिफ़ अली ज़रदारी साहबु अॼु मुख़्तसिर चइजे त अॼु पंहिंजे ॻाल्हि ॿोल जेका कई, अॼु सेमिनार खे जेको ख़िताबु कयो उन में वॾी अहम ॻाल्हि इहा बि हुई त आसिफ़ अली ज़रदारी साहबु चयो त हमेशह ॾुखियो वक़्तु ईंदो आहे, ॾुखे वक़्त सां मुक़ाबिलो कजे ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बि हमेशह ॾुखे वक़्त सां ऐं ॾुखियनि हालातनि सां वॾो मुक़ाबिलो कयो। ऐं इन सां गॾोगॾु अॼु तय आहे त सोशल मीडिया जो दौरु आहे ऐं सोशल मीडिया वॾी ताक़तवर आहे ऐं इन्हनि ते तय आहे त सोशल मीडिया ग्रुप खे नज़रअंदाज़ नथो करे सघिजे। मीडिया आज़ाद मीडिया ऐं आज़ाद सहाफ़त सां मां गॾु आहियां। हमेशह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद मीडिया ऐं आज़ाद सहाफ़त खे सपोर्ट कंदी रही आहे। अमरीका हिकिड़ो 200 साल खां पुराणी जमहूरियत आहे। उते बि सोशल मीडिया ऐं उते बि जेके सूरत हाल थींदियूं आहिनि उहे थोरी दुनिया जे साम्हूं आहिनि, जेका ॻाल्हि करणु चाहिनि पिया आसिफ़ अली ज़रदारी। पर इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त अॼु ॾुखोईंदड़ ख़बर, उत्तर वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जी दहशतगर्दी जे हमले में कैप्टन जेको आहे सो उन में जेको आहे सो शहीद थी वियो। अॼु तय आहे त मुल्क जे अंदरि हिन वक़्तु सूरत हाल जेका आहे ख़ासि तौर ते मुख़्तलिफ़ महाज़ ते जेको आहे सो अफ़वाह जे पाकिस्तान जहिड़ी रीति विढ़े पई ऐं नौजवान जान जो नज़रानो हुजनि पिया, उहो बि वॾो अहम आहे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज़ शरीफ़ साहब जेको आहे सो थोरी वक़्त जे लाइ जेका ख़ुशख़बरी ॿुधाई उहा वॾी अहम आहे। ख़ुशख़बरी इहा आहे त वफ़ाक़ी तरफ़ां 200 यूनिट ताईं बिजली जेका इस्तेमालु कंदड़ आहिनि उन्हनि खे जेके बिलनि में वाधारे वारो जेको फ़ैसिलो अॼु कैबिनेट फौरी तौर ते वज़ीर आज़म हिन ॻाल्हि ते बि ज़ोर ॾिनो त IMF खां मंज़ूरी खां पोइ, मां हिन ॻाल्हि ते ज़ोर ॾींदुमि त IMF खां उन्हनि जे सलाह मशवरे खां पोइ 200 यूनिटनि वारो जेको वक़्ती तौर ते जेको 2-3 महीननि जे लाइ फ़ैसिलो आहे उहो वापसि वरितो वियो आहे, छाकाणि त बिलनि में इज़ाफ़ो न थींदो। पर इन सां गॾोगॾु 50 अरब रुपए जी सब्सिडी जेका आहे उहा भरणी पवंदी, यानी कि विफ़ाक़ खे पैसा ॾियणा पवंदा। इहो वॾो अहम आहे। अॼु मख़सूस सीटुनि वारो मामिलो जंहिंजो अॼु फ़ैसिलो महफ़ूज़ थियो, उहो फ़ैसिलो अॼु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻवान चवनि पिया त अॼु ॿुधाइणु खपे हा, पर जज साहिबनि उहो महफ़ूज़ कयो आहे। उहो फ़ैसिलो ईंदो, फ़ैसिले खां अचण खां अॻु में यकीनन ई मां उन ते त नथो ॻाल्हाए सघां, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा जेके वकिला ऐं अॻवान ऐं ख़ासि तौर ते जेको PTI जा रहनुमा जेके अॻवान आहिनि उन्हनि जेको आहे सो वॾी अहम ॻाल्हि कई आहे। उन्हनि ॻाल्हि छा कई आहे त चयो आहे त अॼु फ़ैसिलो अचणु खपे हा, छाकाणि त इहो 8 फरवरी वारी चूंडुनि वारो जेको फ़ैसिलो आहे उनजो इंतज़ारु कयो पियो वञे। इन सां गॾोगॾु हिकिड़े सूबे में यानी कि KPK जे अंदरि सेनेट जूं चूंडूं जेके आहिनि उहे बि रहियल आहिनि। इन सां गॾोगॾु असांखे जेको असांजो हक़ु आहे उहो मिलणु खपे, उन में ताख़ीर छो पई थिए, यानी कि इहा वॾी अहम ॻाल्हि आहे। वरी हिते ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अॼु महाज़ संभालींदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे तरफ़ां बि इहा तनक़ीद कई वई ऐं चयो वियो त छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कयो आहे, इलेक्शन विड़ी आहे, या उन्हनि जूं जेके सीटूं आहिनि जेका तहरीक इंसाफ़ घुरनि पई उन्हनि खे मिलणु खपनि। सुन्नी इताद काउंसिल में शामिलु थियणु हिकिड़ी आइनी ग़लती हुई, जेका ग़लती शायदि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे सम्झ में न पई अचे, जेका अचणु खपे। इहा अॼु फ़ैसिले जी घड़ी आहे। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कंदासीं। मूंखे स्टूडियो में जिन महिमान जॉइन कयो आहे मां तारीफ़ कराईंदो हलां। काज़ी अदनान साहब आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ु आहे, जी वॾी महिरबानी। ऐं असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहियो अॻूणा MN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा असां सां जेको आहे सो मौजूदु आहिनि। कादिर ख़ान मंदूखेल साहब, जी वॾी महिरबानी, सीनियर कानूनदान बि आहिनि, जी वॾी महिरबानी। अली पल साहब आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि ऐं सीनियर कानूनदान बि आहिनि,
उन जी भी महिरबानी, टिनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी। अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। हिन वक़्तु तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ीअ में वॾी अहम ॻाल्हि इहा बि आहे त छा हिन वक़्तु जेके सूरत हाल ख़ासि तौर ते मुल्क जे अंदरि आहे, जेका सियासी चिकताण आहे, मां कल्ह बि ॻाल्हि कई त जेका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफर कई आहे त मिसाक जमहूरियत असां तमामु सियासी जमातुनि वेही करे कईसीं, पर हिन वक़्तु मिसाक मैशियत ते किथे न किथे विहणो पवंदो ऐं मुल्क खे अॻिते वधाइणो पवंदो। पर जेके फ़ैसिला आहिनि, जंहिंजो इंतज़ारु आहे, उहे फ़ैसिला छा आहिनि? बहुत शुक्रिया। काजी साहब, आप समझते हैं कि आज जो फैसला महफूज था वो तो जज साहिबान का था, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जी फैसला आना चाहिए था, मगर आपकी ज़फ़ों से फिर ये भी आया कि जी ये तो फैसला आए या ना आए, मगर इनकी डिमांड ही गलत है क्योंकि ये तो सीटें मिलनी नहीं चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुगैरी साहब, आपने मुझे मौका दिया और दोस्तों से मुलाकात हुई। और सर गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर हम या कोई और चाहे कि वो अपनी मर्ज़ी से अगर कोई चलाना चाहे, तो ये मैं समझता हूँ कि ये किसी की गलत ख्वाहिश हो सकती है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी मराहल हैं या अदालतों के बिलअमूम जितने भी मराहल हैं, इन तमाम मराहल से हमारी जमात भी और बाकी जमातें भी, पीपल्स पार्टी भी, बाकी साहबान भी इन्हीं तमाम मराहल से गुज़र के आए हैं। और अगर आज मैं चाहूँ कि जनाब मेरा मामला चूँकि दरपेश है मुझे सुप्रीम कोर्ट में, तो वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ही फ़ैसला सुनाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट का अपना डिस्क्रेशन है कि वो जब मुनासिब समझेंगे वो उस फ़ैसले को सुनाएंगे। हमारे मुतालिक भी जब कभी कोई फ़ैसले होते रहे हैं तो वो उसमें सुप्रीम कोर्ट का अपना सोल डिस्क्रेशन है, तो उसको चैलेंज करना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गैर मुनासिब डिमांड होगी। और जहाँ तक इस केस में मौक़िफ़ की बात है जी, तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा भरपूर मौका दिया कि आप आएँ, आके बात करें। और वो उन्होंने इस डाउट को क्लियर करने के लिए कि अंदर बाज़-औक़ात ख़दशात का इजहार करते थे, तो उन्होंने ओपन कोर्ट किया, बल्कि उसकी तो हम सब लोग लाइव उसकी कवरेज देखते रहे हैं अपनी टीवी के ऊपर, अपने मीडिया के ऊपर, और वो सबके सामने होती रही है गुफ्तगू जो भी होती रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस हवाले से ये एक गैर मुनासिब डिमांड होगी कि हम सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करने की कोशिश करें कि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक वो आज सुनाए फैसला या कल सुनाए, उनका अपना डिस्क्रेशन है। जी कादिर खान मंदगुल साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा। सर, एक तो तय है कि फैसले की घड़ी है आज, जिस तरह से काजी साहब भी फरमा रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट तो नहीं कर सकते, जज साहिबान ने अगर फैसला महफूज किया है तो माजी में भी हमने ये देखा है कि फैसला महफूज होता है और उसके लाजमी है, बड़ा अहम फैसला होता है और कुछ उसमें ताख़ीर भी होती है। और जज साहिबान फैसला जब लिखवाते हैं तो आप तो पेश भी होते रहे मुख्तलिफ अदालतों में पाकिस्तान के, और बड़ी अदालतों में भी अली पल साहब भी पेश होते रहे। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये डिमांड कि जी फैसला जब महफूज ही किया था तो आज ही सुनाना ज़रूरी था। मैं इसके ऊपर क्या कह सकता हूँ सर, तहरीक इंसाफ के हक में अगर फैसला आता है तो वाह वाह होगा, और अगर उनके खिलाफ आता है जी, तो फिर आप देख रहे तूफानी बदतमीजी सोशल मीडिया में इन्हीं जजेस हजरात के खिलाफ। तो ये तो फिर खुद इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है, और ये पाकिस्तान का 77 साल तारीख में ये पहला मुकदमा है, ये पहला केस है जो सुप्रीम कोर्ट में एक जो इमरान खान साहब की जरूरत नहीं थी उसके बावजूद वो वीडियो लिंक के जरिए एज ए मुजरिम उस केस में वो अपने दलाइल दे रहे थे या करे, तो ये भी तो एक अनोखा केस है। फिर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ पूरे पीटीआई के वकला ने, पूरा पैनल ने अदम एतमाद के खिलाफ, उनके खिलाफ अदम एतमाद जाहिर की है। तो ये जो अच्छा, फिर उसके अलावा जब कौमी असम्बली बहाल हुई है उन 5 जजेस ने जब किया है तो इनके तो सोशल मीडिया में क्या क्या उनके खिलाफ नहीं लिखा गया वो आप भी गवाह है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपके हक में कोई दे दे तो वाह वाह, आपके खिलाफ दे तो फिर बात है। और दूसरी बात ये कि जो इनको किसने बोला कि ये ऐसी पार्टी को जब ये जीते, ये आजाद सिंबल पे जीते, पीटीआई के उस पे नहीं जीते, मगर पीटीआई इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में मौजूद थी, एग्जिस्ट कर रही थी एज ए पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, उनको किसने बोला कि जाके उस पार्टी में शमूलियत कर ले जिसका अपना सरबरा आजाद लड़ा एक डमी पार्टी है। और फिर जब कानून ये कहता है आर्टिकल 51 में कि कोई भी नुमाइंदा जमात हो उनके ऊपर ये जो मखसूस सीटें वो तकसीम की जाएंगी,
तो जिस जमात का एक एमपीए एक एमएनए न हो तो नुमाइंदा जमात तो नहीं कहलाएगा। और यही सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन जो आप और मैं टीवी पे देख रहे थे उनका कि भाई आप अगर पीटीआई में ये लोग दाखिल होते शामिल होते तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि पीटीआई का सिंबल नहीं था मगर एज ए जमात तो पीटीआई मौजूद थी। तो अब ये सारी चीजें करके मैं एक स्टेप आगे बात करता हूँ। हमें तो कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया है और इस फैसले की हिमायत न सिर्फ हमने की है बल्कि ये जो सुबह शाम इनके पीछे पड़े हुए मौलाना साहब जिसको इत्यादि बनाने की और अपने तहरीक चलाने की उन्होंने भी हिमायत की है, उनके वकला ने हिमायत की है। और तूड़ी विधेयक के लिए फर्ज करें हिमायत तो आपने भी की है, बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है कि मौलाना फजल रहमान को लोग चाहिए होंगे भेजेंगे, खाना चाहिए होगा भेजेंगे, हम तो उनको सपोर्ट करेंगे मौलाना फजल रहमान को। देखिए मौलाना साहब की पार्टी ने भी इनकी मुखालफत की है, इलेक्शन कमीशन की हिमायत की है सुप्रीम कोर्ट के इसी केस में इनका वकील अपेयर हुआ है जो सेनेटर है। अच्छा दूसरी बात ये कि थोड़ी देर के लिए फर्ज करें कि सारे के सारे सीटें इसको मिल जाती तो फिर कौन सा इनकलाब लाना होगा उसे? न ये वो फाकी हुकूमत गिरा सकता है, न पंजाब गिरा सकता है। सिंध में तो टोटल इसके 9 एमपी है, चलो 9 और मिल जाए आजाद तो 18 हो जाएंगे, हमारे 116 एमपी है। फिर इस तरह जो ना बलूचिस्तान में इनका क्या होगा? कुछ भी नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये खामा की बेस बनी हुई है। मैं तो दुआ कर रहा हूँ ये कानून से हट के, इलेक्शन के कवानीन से हट के, अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट इनके हक में फैसला दे ताकि थोड़ी देर के लिए सर वो अलीपल आमीन कह रहे हैं, आमीन अलीपल साहब वो दुआ मांग रहे हैं तो आप इस पे आमीन कहेंगे, क्या कहेंगे सर? कादर खान मंदुगल साहब कह रहे हैं कि मैं तो दुआ मांग रहा हूं कि अल्लाह करे इनके हक में फैसला आए, मगर फैसले आने से पहले आपने अपना फैसला सुना दिया सर आज। देखें जी, हम कोर्टों में रोज़ाना अपीयर होते हैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए, और अगर पीटीआई का केस ना भी हो, किसी भी क्लाइंट का होता है, तो हम एक ही लीगल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, कि इंसाफ में अगर आप देर कर देते हैं तो नाइंसाफ़ी में वो शुमार हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं किसी की एफआईआर नहीं करती 5 दिन, किसी की 10 दिन, तो कानूनी तौर पे जो एफआईआर कट भी जाती है तो फिर हम कहते हैं कि जी इंसाफ तो हुआ, लेकिन ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि आगे चलकर ये 5 दिन लेट 8 दिन लेट वाली नाइंसाफ़ी जो है इसको गले में पड़ेगी, इसका केस कोर्ट में खड़ा नहीं हो सकेगा और वो ख़त्म हो जाएगा एविडेंस में ये, क्योंकि एफआईआर डिले है। तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाला जो प्रिंसिपल है उस हवाले से जो भाई कह रहे हैं कि जी आप सुप्रीम कोर्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकते, देखें जी जो शरई लिहाज से देखा जाए जो खुलफाए राशिदीन थे उनको भी लोगों ने चैलेंज किया था। आप कह रहे हैं आप तो आजकल के जजों को पता नहीं क्या देवता बना दिया आप लोगों ने कि आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते। सब कुछ किया जा सकता है। ये पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल किस लिए बनी हुई है? ये इसीलिए बनी हुई है क्योंकि कंडक्ट को देखना है, क्या करना है। एक फैसला वो अभी सुना देते हैं। काजी साहब का आई थिंक वो खुद रिस्पांस करेंगे। काजी साहब जो कह रहे हैं, काजी अदनान जो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि आप अपनी इमाम पे डिक्टेट करके उनको फैसला नहीं ले सकते। मैं इस पे आता हूं। फैसला हक में हो या जो भी हो सर में हो, वो देखें, वो आना चाहिए। अगर वो डिले करता है, मैं इसलिए कहना अब उस प्रिंसिपल पे आ रहा हूं कि कितनी चीजें इस पे रुकी हुई हैं। आपने खुद कहा कि सेनेट के इलेक्शंस जो है वो उस पे होने हैं, बहुत सारी चीजें, तो इंपॉर्टेंट केसेस को जल्दी जो है वो खत्म किया जाए। दूसरी बात, जो मंदुखेल साहब कह रहे हैं कि जी इनके 9 एमपी और आ जाते तो क्या फर्क पड़ता था। मंदुखेल साहब, मैं तो कहता हूं कि एक सीट भी जो अगर किसी की होती है ना किसी के पास, तो वो देनी चाहिए। आपको पता है कि एक सीट जो है वो जमायत इस्लामी के अमीर साहब को दी गई थी, जो सबको, आपको भी दी गई, सबको दी गई, लेकिन नहीं दी गई थी या जीती थे सर? दी गई थी या जीते थे वो? उनको जो दी गई थी अच्छा। तो आप सब ने ली, मंदुखेल साहब ने खुद अपनी सीट ली, बाकियों ने ली, और हो सकता है मैं गलत हूँ, ये बात है कि जी मेरे सीट तो मुस्तफा कमाल को दे दिए पल साहब, या तो हिमायत करे पीटी भाई सर। मेरी बात सुने, जमायत इस्लामी के अमीर ने कम से कम सियासी मुस्तफा कमाल को दिए मेरी सीट, वाला के बंदे, हिमायत तो करो वकील का। सियासी हिकमत अमली के तौर पर, या दूसरी जो चीज होती है, अमीर जमायत इस्लामी ने जो हिम्मत वाला काम किया, मैं अभी तक जो है ना मैं उसकी तारीफ करता हूं कि यार उन्होंने किया। अब आते हैं कि इस पे कि जी आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा, इधर रुक जाओ, जमात इस्लामी ने कोई हिम्मत वाला काम नहीं किया है। जी देखिए मंदुखेल साहब, मैं आपको पाकिस्तान का अमीर बनना था, इस वजह से सिंध असेंबली से वो चला गया। दूसरा एमपी क्यों दिया उसने? सर वो कादर खान मंदुखेल साहब, आप वजह फरमा रहे हैं उनको अमीर बनना था जमात इस्लामी का, तो इस वजह से छोड़ी या कुछ, मगर एक उन्होंने एक
ये तो सियासी कह सकते हैं ना कि क्यों नहीं छोड़ा उन्होंने? आप मुझे सुने दूसरा इम्पीचमेंट क्यों इस्तीफा नहीं दिया? जी मंदोखल साहब, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं पहले भी इसी फोरम्स पे चैलेंज करता हुआ आया हूं मुगल साहब के सामने, ठीक है, कि आप अमीन हो, मैंने एक PS 103 से इलेक्शन लड़ा और मैंने जीता है, और वहां से MKM वाला किसी काउंट में नहीं था, 5000 से वो वोट ले सका था। जमायत इस्लामी वाले जो है वो रनर था, मैं जीत गया था। अलीपल साहब, जो आप बात करने जा रहे हैं वो कादिर खान मंदूखेल भी कर रहे हैं। अभी आप कहेंगे तो उनके शायद सामने दराज में वो पड़े हुए हैं इलेक्शन के तमाम सबूत, वो कह रहे हैं कि मैं अभी फराम कर सकता हूं। उनके साथ भी दो हाथ हो गए, मगर आपके साथ भी हुए। मुझे उनसे हमदर्दी है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि उनकी तरफ भी सीटें गई हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं सब्र से सुन रहा हूं ना। अब आता हूं इस पे कि जी ये जो मखसूस सीटें हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जब ये प्रिंसिपल उठाया है कि जी जमहूरियत आप कहते हैं, तो जमहूरियत में तो कोई कोर्ट का या कोई कॉन्स्टिट्यूशन का मोहताज नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशंस भी अमेंड होते हैं, रिफॉर्म्स भी होते हैं। कि मिसाल के तौर पर कोई ऐसे इंडिपेंडेंस का ग्रुप हो जाता है, वो इलेक्ट होकर आ जाता है। वो तो सर आगे अभी जब पार्लियामेंट बैठेगी और उस पे ये तमाम इत्तेहादी और आप भी होंगे, उस पे अगर कानून साजी मिलकर करें ना, मैं तो कहता हूं कादिर मंदूखेल साहब दो काम अभी कर दें, मैं इनको सल्यूट करता हूं। अच्छा। पहले तो ये मजम्मत करें कि जी ये जितनी भी धांधली इलेक्शंस में हुई है, इनके साथ भी हुई है, जितनी भी हुई है, ये सारी जो है 47 वाली फॉर रिफॉर्म की ये मजम्मत करते हैं। और ये बेट वाला जो निशान छीना गया हमसे, इसकी भी खुली मजम्मत करें। मैं समझूंगा कि ये अंदर से भी जमहूरियत पसंद इंसान है, ठीक है, मैंने सुना इनके बारे में, लेकिन ओपनली ये कहें कि जी कादिर खान मंदूखेल साहब, अब अगर आप रिस्पांस करें तो मैं काजी साहब की तरफ जाऊं। सर भी हुआ था तो सर, एक जमहूरी पार्टी सर अभी थोड़ी आप तमुल करें ना, आपने बड़ा उनके सामने एक रखी है चीज। आखिरी दो बातें मैं जरूर कहूंगा। अच्छा। कि जुनेजो साहब के वक्त में जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा था, या जितने भी महलात ये हमारे आज के बने हुए हैं, वो लाखों रुपीस में था। इस वक्त जरदारी साहब का जो आया है, उन्होंने लाड़काना में भी ऑफिस बनाया। ये अगर खर्चा कम कर दें तो लोगों के बिजली के बिल जो है, फिर मैं माजरत के साथ जान की अमान पाऊं तो फिर मैं माजी में चला जाऊंगा। आप तो गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने वाले थे, आप तो प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो है तब्दील करके यूनिवर्सिटियां बनाने वाले थे। आपने तो जो ख्वाब दिखाए थे वो तो चिकनाचूर हो गए। आपसे मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। सर फिर ये लेट देम आंसर। एक जमहूरी पार्टियों से एक चल रहा है, मुकालमा चल रहा है, तो उन्हें कहें कि करोड़ों रुपीस का खर्चा जो है हमारा मुल्क बर्दाश्त। आज भी जरदारी साहब की जो एक वीडियो चली है, वो बग्गी में जा रहे हैं और दूसरी तरफ औरतें जो हैं वो तड़प रही हैं रोटी के लिए। तो मेरा ये मशवरा है कि जी ऐसी चीजें करनी चाहिए। क्या मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या आरिफ अलवी साहब को मुशायरा करना चाहिए था? भैंसे बेचकर, गाड़ियां बेचकर इतना महंगा मुशायरा करना चाहिए था? तोते के लिए पिंजरा बनाना चाहिए था? एक सवाल पैदा होता है ना, कहने का मकसद ये कि ये स्टैंडर्ड जिसकी आप बात करते हैं कि ये दूसरों के लिए भी फिर वो चीज होती है। को बख्शा है हमने ना, आरिफ अलवी साहब को बख्शा है हमने। हाँ, ये होनी चाहिए। जैसे आप उनसे अब हल्फिया बात करवा रहे थे, तो हल्फिया बात आप भी करें कि आपकी पार्टी में बहुत ही गलत हुआ। सर जो गलत है उसको हम गलत कहते हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। कादिर खान मंदूखेल साहब, आप रिस्पांस करें तो फिर मैं काजी साहब की तरफ जाऊं। वो कह रहे हैं कि आप जमहूरी शख्स हैं तो इसकी मजम्मत करें। सर पेट वाले निशान की मजम्मत करते हैं खुलेआम। जी कादिर खान मंदूखेल साहब, देखिए जो पेट वाली निशान है, अब असल में कोई आम आदमी होता तो मैं उनको साथ ज्यादा बहस नहीं करता। ये वकील है, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया है बल्ले के निशान का, तो उसके बाद मेरी मजम्मत से क्या फर्क पड़ेगा? और मैं मजम्मत तो फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही फिर करूंगा अगर मैं मजम्मत करूँ। नंबर एक बात, आपने केस सही नहीं चलाया या आपके वकीलों ने ढीलेपन दिखाया वगैरह। जमहूरी रिवायत बता दें, जमहूरी रिवायत कानून को छोड़ सुन ले। आपने बहुत सारे सवाल किए, मुझे जरा बारी बारी जवाब देने दो। दूसरी बात, आपने कहा कि आप मजम्मत करें इलेक्शन कमीशन की। बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने पिक एंड चूज किया है। मेरे इलेक्शन कमीशन में 8 फरवरी को दरखास्त वीडियो जो हमने छीने, हमारे कारकुनों ने 25 से 30 हजार वोट जिसमें एनकम के टप्पे लगे हुए हमने छीने, वीडियो मौजूद है। इलेक्शन कमीशन न हाँ करे न ना कर रहा है। सिंध हाईकोर्ट में हमारी पिटीशन लगी है सितंबर की डेट की। नंबर एक बात, और उसके और पूरा इलेक्शन अपना ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में और इंटरनेशनल मीडिया ने देखा है कि मेरे हल्के में क्या कितनी दादली हुई है। दुनिया ने देखा, पूरा पाकिस्तान में ऐसा कोई हल्का नहीं है।
दूसरी बात, पिक एंड चूज में यूं कर रहा हूं कि जिस तरह कराची में पिक एंड चूज की है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में पिक एंड चूज की है। मौलाना साहब की स्थिति आपको दी गई है, ये भी आपका है। वजीरिस्तान में पीटीएम की आली वजीर की मोहसिन दावड़ की स्थिति आपको दी गई, ये भी आप मान लो। फिर दूसरी बात, मोहतरम ये वकील है, ये कहते हैं कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। मोहतरम थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का रूल्स भी पढ़ ले। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में ये लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो महफूज होता है तो 3 महीने के अंदर फैसला सुना के, 3 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट का 2 महीने है। तो भाई आप कह रहे आज ही आज सुना दे, 3 महीने तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में लिखा हुआ है, अभी जाके अनाउंस हुआ, जाके पढ़ ले। और हाई कोर्ट का 2 महीने तक, 2 महीने से डिले नहीं होना चाहिए। आप मगर वो ये कह रहे थे कि आज ही अगर हो जाता 58 सुन ले, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 58,479 केसेस पेंडिंग है। मैं तो इस चीज की मुखालफत करता हूं, सुप्रीम कोर्ट रोजाना फुल बेंच लगा के सियासी केस क्यों सुन रहे? ये जो आम लोगों के 58,479 केस है, ये कब चलेंगे? ये कौन सी हुकूमत में चलेंगे? आपको पता है, अभी कल परसों लोग आके मुझे सवाल करें कि सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगाने का क्या तरीका है। मैं हेल्पलेस हूं, मैं स्पीचलेस हूं एज ए वकील। अब मैं क्या बोलूंगा उसके ऊपर? दूसरी बात, आपने जो जरदारी साहब की बुग्गी की बात की है, क्या आपका इमरान खान इस्लामाबाद के अंदर रहते हुए हेलीकॉप्टर में वज़ीर आज़म हाउस आता जाता नहीं था? सर वो तो 50 रुपए, फवाद चौधरी साहब ने कहा को 50 रुपए में पड़ता है हेलीकॉप्टर में आना, बग्गी महंगी है सर। 50 रुपए में जी। आपने वज़ीर आज़म हाउस की दीवारें गिराना था, आपने गवर्नर हाउस की दीवारें गिराते, आपने जो नवाज शरीफ के दौर में गाड़ियां खरीदी आपने बेची, आपने पैसे बेचे, उसके बाद करोड़ों रुपए की गाड़ियां और खरीदी है। और फिर आप अपने आरिफ अलवी की बात कर ले, यही मेरे दफ्तर के बराबर में आगे बात आइलैंड में 2,500 गज का रिटायरमेंट के बाद बंगला लिया है। 2,500 गज का पीडब्ल्यूडी का, जहां पीडब्ल्यूडी खत्म करे मौजूदा हुकूमत, वहां 2,500 के बंगला उसने लिए है। और फिर वहां पे गवर्नर हाउस में और सर जाए ना, आप वकील हैं, कोई पिटीशन लगाएं कोर्ट में पीटीआई की तरह, उनसे पूछें कि कहां से आए पैसे, थोड़ा करें ना हिम्मत। कादिर खान मंदुखेल साहब, अगर उन्होंने घर ले लिया है, थोड़ी हिम्मत करें ना, कोई पिटीशन दायर करें ना, क्योंकि पीटीआई वाले तो कर लेते थे। आप थोड़े जवाबात लेना कि जी ये पैसे कहां से आए, आपने इतना बड़ा घर ले लिया और इतनी इनकम कहां से थी? क्योंकि आज कल आपने ट्वीट देखा होगा, उनके बेटे ने कहा कि उन्होंने अभी प्रोफेशनल जो है डेंटिस्ट का काम कल से आगाज किया है, यानी कि कल से पहले जो साबिक सदर आजम अली थे वो कोई काम नहीं करते तो इनकम सोर्स तो पूछना चाहिए ना आपको। अरे भाई सुन लो, मेरे जवाब तो सुन लो जी। एज ए सदर पाकिस्तान उसने अमेरिकन फर्म से गवर्नर ऑफ कराची के अंदर मुआहदे नहीं किए बेटे के नाम पे। वही फर्म है जिसने इसने मुआहदे किए इंटरनेशनल अदारों के साथ, याद है आपको? इसकी बीवी पिंक पेज के नाम से जो है ना, मैंने मेरे पास लेटर आया, उसकी बीवी अलग दुकानदारी कर रही थी, बेटा अलग दुकानदारी कर रहा था। याजारी बात है, ये फ्यूचर तो देखना था। 2,500 गज का बंगला लेके और दुनिया भर से जो मुआहदे किए एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो तो प्रोफेशन उसने एडॉप्ट करना था, उसने तो ज्वाइन करना है। तो मैं ये समझ कर रहा हूं कि आप अगले के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में देखिए, मुझे पिटीशन की नहीं, इनका अपना जमीर बता दे। मेरा सदर पाकिस्तान है, बुग्गी एक कानूनी और आईनी और सदारती प्रिविलेज है उनका। क्या वो मोटरसाइकिल में जाए? आप मुझे बात बताओ। और सिंध की जो बात आप करें, सिंध आप बड़े ख्वारख्वाह है, आपके दौर में 3.5 साल में आपने क्या किया है? आपने क्या सिंध को दिया है? टक्कर भी नहीं दी है। आप मुझे बताओ, जो सैलाब में सिंध डूबा था, पूरा पीपल्स पार्टी 21 लाख मकानात दे रहे, पीपल्स पार्टी ने अस्पताल बनाया, पीपल्स पार्टी ने हर काम किया। आप सिंध में रहते हुए आपने क्या किया है? सवाल ये है, अब आपका दौर खत्म हो चुका है, अब ठंडा पानी पी के अब जरा 12 मई की जो आपने शोधा के साथ किए, जो आपने एमएम जहाज के साथ किए, जब आपने कर्नल शेर खान के मुजस्मे के साथ किए, जब आपके बांजे ने कोर कमांडर की वर्दी लेके आए, जरा उन मुकदमात को अभी फेस कर ले। अभी दिल्ली दूर है, अभी सियासत सर दिल्ली दूर नहीं है, मगर कल आपकी हुकूमत आने वाली है। ठीक है। कादिर खान मंदुखेल साहब, मैं काजी अदनान साहब की तरफ भी जाना चाह रहा था। काजी साहब, एक तो तय है कि आज वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा कह सकते हैं कि हातम ताई की कबर को लात मारते हुए आज 200 यूनिट जो है आप लोगों ने, यानी कि PMLN ने जो फैसला किया, और उन्होंने ये भी फरमाया, जोर दे के कहा कि जी IMF से हमने मुशावरत की है और IMF से पूछकर आपने कुछ माह के लिए 200 यूनिट जो सार्फिन हैं उन पे जो आपने टेरिफ बढ़ाया था, पैसे बढ़ाए थे, वो वापस लेने का फैसला किया और कैबिनेट से आज मंजूरी भी हो गई। सर ये कौन सी चीज़ें हैं? रातों रात आप एक तरफ से IMF के प्रेशर में आ जाते हैं, चीज़ें बढ़ा देते हैं, फिर अवामी रद्द अमल आता है, फिर पीछे बैक फुट पे चले जाते हैं,
फैसला नहीं हो सकता, फैसले कोई और करवा रहा है? जैसे आपने आज वज़ीर आज़म ने ये खुद तस्लीम किया कि जी हमने IMF से मुशावरत की है, तो ये कैसी हुकूमत है सर, कैसे वज़ीर आज़म है? मुगेरी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि मैं पहले थोड़ा सा आपकी इजाज़त से अली साहब की बात को रिस्पॉन्ड करूंगा। हमारे बहुत अच्छे तरीके से मंदुखेल साहब ने उसको पूरी तरह रिस्पॉन्ड किया है और मैं उनकी पूरी गुफ्तगू को सपोर्ट भी करता हूं। गुजारिश ये है कि अगर अली साहब ये गुफ्तगू सन 13 से 18 के दौरान कर रहे होते तो शायद हम आज से ज़्यादा उनकी गुफ्तगू को वैल्यू और वेट कर रहे होते जी। लेकिन हमारी जो वक्त पाकिस्तान ने अंडर इमरान खान साहब सन 18 से लेके 22 तक गुजारा है, वो वक्त हमें इस सारी गुफ्तगू के ऊपर वो पानी फेर चुका है। अच्छा। इस सारी गुफ्तगू के ऊपर, और उसने उस वक्त ने ये साबित किया है कि इस मेरी बात को पर्सनल नहीं लेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि PTI को एक गुफ्तार की गाजी बना दिया है पार्टी इन्होंने। अच्छा। अगर कोई अपोजिशन के अंदर जितनी अच्छी और खूबसूरत गुफ्तगू आप PTI से सुनेंगे, शायद वो ना मंदुखेल साहब कर सके ना हम कर सकेंगे कभी। जितने खूबसूरत और रोज़ी मंसूबे PTI बना के और गुफ्तगू में बताती रही, मिसाल मैं आपको दूंगा, ये ऐसी इसमें कोई बात नहीं है कि ये कोई मैं या मंदुखेल साहब कोई फैब्रिकेट करेंगे बात को। मुझे ये बताएं कि जंगला बस का आपने नाम सुना, वो इन्हीं की जलसों में इन्होंने ही वो इजाद किया था जंगला बस। सही। पेशावर के अंदर इन्होंने कहा कि ये मंसूबा, ये एक बात मेरे ज़हन में आ गई कि ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए फिट ही नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब ने जो गरीब को सवारी 100 अरब रुपए में 3 वो जो बाद में सर BRT बनाया BRT जो BRT तीन शहरों में मुकम्मल की। नहीं सर, वो 3 शहरों में KP में फिर इन्होंने BRT का मैं बात कर रहा हूं, जी, 3 शहरों में इन्होंने इससे बड़े मंसूबे मुकम्मल किए। वो तीनों 100 अरब रुपए से नीचे होंगे अगर आप उनको उनकी कीमत वो करेंगे, जमा करेंगे। तो इनका एक मंसूबा, मैं यकीन से कहता हूं कि शायद आज भी वो अपने मंसूबे प्लानिंग के मुताबिक मुकम्मल नहीं होगा। आज चेक कर लें, और उसकी लागत, इस एक मंसूबे की लागत 125 अरब 150 अरब के करीब पहुंची हुई होगी इन्हीं की हुकूमत के अंदर। मुझे कोई एक मिसाली प्रोजेक्ट पूरे KP के अंदर दिखा दें, छोड़ दें आप पाकिस्तान को। तो सही बात यह है कि मुल्क के अंदर अगर आपको कोई तरक्की के निशानात नजर आएंगे तो वो आपको नवाज शरीफ साहब के वक्त में नजर आएंगे। ठीक है। मैं आपके सवाल की तरफ अब आ रहा हूं। आपने फरमाया कि IMF से जनाब मशवरे के साथ, मुझे ये बताएं कि इस मुश्किल हालात के अंदर मुल्क को लैंड किसने किया? जब 2016 के अंदर, जब 2013 के अंदर नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली थी, तो उस वक्त लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल थी? पाकिस्तान इकोनॉमिकली कहां पे रैंक कर रहा था? जब नवाज शरीफ साहब से हुकूमत इनको सुपुर्द हुई, उस वक्त हमारे इंडिकेटर्स कहां पे थे? उस वक्त IMF कहां पे था? ठीक है। 2013 के अंदर IMF को खामोशी के साथ, उनके साथ एक डील करके खामोशी के साथ 2016 के अंदर उनको गुड बाय कर दिया, उनका प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया। इसाक डार साहब को उन्होंने अवार्ड दिया कि ये एक बेहतरीन वजीर खजाना है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर से IMF प्रोग्राम को कंप्लीट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। 2016 के बाद IMF का पाकिस्तान में कोई नाम निशान नहीं था। पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस को मीट किया, पाकिस्तान के अंदर एक ही 5 साल के अंदर मोटरवेज कंप्लीट किए, आपकी रेलवेज को खड़ा किया, आपकी PIA को बेहतरीन हालत की तरफ रीस्ट्रक्चर करने की तरफ लेके आ रहे थे, और तमाम जो भी एनर्जी के हमारे मसाइल थे जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ मुतासर हो रही थी, उसको 5.8 के ऊपर लेके गया नवाज शरीफ। डॉलर को 5 साल कंट्रोल किया। ठीक है। लेकिन जब हुकूमत, मैं समझता हूं कि एक नाअहल की आदत के हवाले हुई, तो उसके बाद फिर अगर आप 22 महीने पाकिस्तान को बचाने के अंदर लगे, मैं 16 महीने मैं अर्ज करूं, उसके अंदर कोई हम अपना प्रोग्राम रोल आउट नहीं कर सके, ना हम अपना मंशूर को अमल दरामद कर सके। उस वक्त तो फायर फाइट हो रही थी। सही। पाकिस्तान को आग से, पाकिस्तान को उस डिफॉल्ट के गड्ढे में गिराने की जंग, बचाने की जंग हो रही थी। ठीक है। उसके अंदर अब, और वही की वही सूरत हाल आज भी मौजूद है।
ठीक है। और हमारी ये कोशिश है, प्राइम मिनिस्टर साहब की ये कोशिश है कि गरीब को, ठीक है अगर हमने IMF से पैसे लेके चलना है तो फिर अगर हम कहें कि हम खैरात चलाएंगे तो वो नहीं चलाने देंगे, लेकिन उसके अंदर हमें गरीब के लिए गुंजाइश गरीब पैदा के लिए करनी होगी। गुंजाइश कैसे निकलेगी सर? अभी आप देखें कि आज जब हम आप और बात कर रहे हैं कि इस वक्त आटा महंगा हो चुका है, आपस की बात अभी नहीं है। अभी अगर जो सिंध के लोग, पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, इस वक्त बिजली महंगी होने से जो है तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा होने से सर कल जो है परसों अगर आपने ग्रोसरी की है या कोई चीज़ खरीदी है खाने पीने की, तो आप ये देखेंगे टमाटर जो है इस वक्त कराची के अंदर सिंध के मुख्तलिफ अजला में 400 रुपये पर केजी मिल रहा है। आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, दूध जो है उसकी कीमतें 240 रुपये पर लीटर हो गई। तो ये चीज़ें जब महंगी होती हैं, जो डेली वेजेस 500 रुपये कमाने वाला, ये जो कैमरामैन है मेरा बेचारा, इसकी जो तनख्वाह अगर 30,000 35,000 है, उसकी ये के इलेक्ट्रिक का बिल देगा, वापडा का बिल देगा, चीज़ें खरीदेगा, बच्चों की फीस भरेगा, हॉस्पिटल के खर्चे भरेगा, तो कैसे चलाएगा सर? मुगैरी साहब, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि इस तमाम चीज को कंसीडरेशन में लेके प्राइम मिनिस्टर ये फैसला कर रहे हैं कि कम से कम हम अगर बिजली के अंदर रिलीफ देंगे, और ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर फोकस रखना यकीनन आपकी जो ये फूड इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करने का बेसिकली काम तो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। और आप पंजाब के अंदर देखें कि एक बहुत विजिलेंट गवर्नमेंट आई है। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा, आप अगर उनका जो उन्होंने अपनी अभी 100 दिन की कारकर्दगी जो पेश की है, आप उठा के देखें तो सही कि कौन सा ऐसा माजी में दौर गुजरा है कि जिसके अंदर 100 दिनों के अंदर इतने इनिशिएटिव्स के ऊपर काम शुरू किया और उनको सक्सेसफुली लेके 100 दिन के अंदर वो चल रही है। तो गुजारिश ये है कि इसी तरह ये तमाम चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं जो फेडरल गवर्नमेंट को इस सोच के ऊपर लाए हैं कि हमें 200 यूनिट वाले लोगों के लिए तकलीफ है। सर ये तो हमें आप कह रहे हैं कि पंजाब में मरीम नवाज साहिबा ने इनकलाब लाए हैं। यहाँ पे हमारे जो है सिंध में जो है अगर हेल्थ सेक्टर में देखें तो फिर पीपल्स पार्टी कहती है कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, अफगानिस्तान से लेकर, ईरान से लेकर, इवन के पंजाब से भी लोग सेहत के मराकज़ को अगर देखते हैं तो वो सिंध में तशरीफ़ लेके आते हैं, वो बेचारे इलाज यहाँ करवाते हैं। तो ये तो दोनों इनकलाब की आप बात कर रहे हैं, मगर आम लोग जो है वो इस इनकलाब से समझने से कासर हैं कि वो इनकलाब उनको क्यों नहीं नज़र आ रहा। जिस ग्लासेस से आप पंजाब में इनकलाब देख रहे हैं, जिनका आप बयानिया इस वक्त बयान कर रहे हैं, आम लोगों को क्यों नहीं नजर आता? सर मैं ये अर्ज करूं कि पीटीआई को नजर नहीं आता, आम लोगों को नजर नहीं आता। नहीं, मैं थोड़ा सा आफ्ताब साहब आपकी बात से इख्तलाफ करूंगा। जी। ये वो गुफ्तगू है कि इसको हम सिर्फ स्टूडियोज में बैठ के नहीं कर सकते हैं। सही। इसके लिए हमें अहमदपुर शर्किया में, पंजाब की मिसाल दूंगा कि अहमदपुर शर्किया में जाके देखना होगा कि क्या वहां पर जो सेहत की सहूलियात हैं उनकी क्या सूरत हाल है। ठीक है। खानपुर तहसील में जाके, रहीम खान बहावलपुर राजनपुर में जाके देखना होगा कि क्या PMLN के वक्त के अंदर तहसील हेडक्वार्टर्स तक उन्होंने स्कैन की मशीनें नहीं दी हैं। क्या हमारे अहमदपुर के हॉस्पिटल को, क्या पाकिस्तान का सबसे पहला THQ ISO सर्टिफाइड हॉस्पिटल नहीं बनाया है? ठीक है। तो ये वो मिसालें हैं सर जो, और क्या अब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो हॉस्पिटल ऑन व्हील्स बनाए हैं, लोगों को आप यकीन माने कि उनके घरों, उनको अब न तहसील हेडक्वार्टर आने की जरूरत है, उनके देहात के अंदर जहां पर उनकी BHU तक भी रसाई अगर मुश्किल है तो उनके घर तक वैगन गई है जिसमें जाके डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है, और जिसको जरूरत है वो फ्री उसको टर्शरी केयर तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है। अलीपल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चलते हैं। अलीपल साहब, जो काजी साहब फरमा रहे हैं, इत्फाक करेंगे सर, ये तो इनकलाबी बातें हैं, ये मैनिफेस्टो में तो हम पढ़ते हैं, हकायक हैं सर। मैं तो वो तभी कह रहा हूँ, आपकी हकायक उनको हकायक नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? सर मैं तो अप्रिशिएट करूंगा कि मरियम नवाज साहबा का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना जी, बहुत तगड़ा है। जो जितनी खूबियां मुझे अदनान साहब बता रहे हैं कि टर्शरी लेवल तक चले गए हैं, पंजाब में जो इनकलाब आ गया है, और सिंध में तो वैसे ही आपने बता दिया कि बाहर से लोग आ रहे हैं, दुबई से भी इलाज कराने के लिए। नहीं सर, ईरान से, अफगानिस्तान से, इवन के अमेरिका से भी एक खातून जो है गंबट में आई है, गंबट में लम्स में सर, उधर जो है गंबट में आके अमेरिका से भी उसने जो है लीवर ट्रांसप्लांट करवाया है। SIUT, हमारे पुराने NICVD, ये तो पीपल्स पार्टी का दावा है सर, आप अगर उसको इत्तेफाक नहीं करते तो अलग बात है। सर मैं कुछ एक चीज कहता हूं, देखें जी, ये हमारे दोनों सीनियर जो है ना पॉलिटिशियंस बैठे हैं, तो कल एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक बाप ने बेटी को दफन किया है कि जी मैं इसको दफन करना, तो वो जो
शोर हुआ, सोशल एक्टिविस्ट ने किया, तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उसने कन्फेस किया है। लेकिन उसने कहा है कि जी रीजन ये था कि इसके इलाज के लिए मैं जो है वो हालात मेरे पास बिल्कुल खराब थे, मुझे कहा गया कि आप हैदराबाद ले जाएं और मैं हालात को। तो दूसरी खबर जो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे वो ये था कि मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में 7-8 कुत्तों ने एक बच्चे को जो पोल्ट्री फार्म पे था उसको चीर फाड़ दिया। वो मेड डॉग्स थे, वो म्यूनसिपैलिटी की वो आता है उसमें कि म्यूनसिपैलिटी तो है ही नहीं वहां पे। तो ये मैं सारी चीजें देख रहा हूँ कि एक बाप जो है वो पत्थर के दौर में हम चले गए, दफन कर रहा है जिस तरह अरबों के दौर में पहले होता था। तो उसके पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। और हमारे वक्त में एक इनिशिएटिव खान साहब का मैं गिनवा देता हूँ इनको, हेल्थ कार्ड, यानी एक जगह पे जो है वो मंदूखाल साहब, मैं, अदनान साहब अपना इलाज करा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे ड्राइवर्स वो भी उसी कार्ड से करा रहे हैं और इक्वल बेस पे। वो अगर अपोलो हॉस्पिटल में है तो हम भी, वो साउथ सिटी में है तो हम भी। तो ऐसा इनिशिएटिव जो है वो ये मानने से बिल्कुल गुरेज। मुझे याद है जो कोविड का पीरियड आया था, इतना सख्त किस्म का जो वो हम कहते हैं कि अल्लाह न करे कि ऐसा कभी आए, उसमें हमारे पास कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था। लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में बिना, मैं देखता हुआ आया हूँ, पीपल्स पार्टी को देखता आया हूँ, नून लीग को भी, ये साबिन लेते हैं, उसके साथ भी एक तस्वीर, एक नलका होता है, वो भी 8 जने उठाकर उसकी तस्वीर निकालते हैं। लेकिन पीटीआई ने कभी ऐसा नहीं कहा कि जी ये सोशल जो कोविड के दौरान ये पैसे आ रहे हैं, ये तस्वीर निकाल के मुझे कहा या किसी और को कहा कि ये निकाल के दें। देखिए सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा कहीं पहले कभी ना आया और ना कभी आएगा। माफ कीजिएगा, इस पे मैं एतराज करूंगा, माफ कीजिएगा, जान के अमान पाऊं, अगर आप कहें तो मैं आपको तस्वीरें भेज दूं कि वो सेहत कार्ड जो था वो नवाज शरीफ साहब और पीएमएलएन दावा करती है कि थैंक यू वेरी मच सर, इन्होंने जो है सेहत कार्ड मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने इस बात को रिकॉग्नाइज किया। ये मैं बात करता, अच्छी बात है कि उसको आपने कंटिन्यू किया। बेनजीर इंसान को सपोर्ट प्रोग्राम था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनिशिएट किया, उसको आपने भी कंटिन्यू किया, एक अच्छी बात है। मगर कहने का मकसद है कि तस्वीरें तो सर, सियासत तो माजरत के साथ तीनों पार्टियों का हक है, आप लोगों ने भी की है। बिल्कुल बोलिएगा, सब बोल रहे थे ना, मैं भी खामोश बैठा था। जी सर, मैं आपका याद दहानी तो कर रहा हूं ना सर, आप अगर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको काउंटर तो कर सकता हूं कि नहीं ऐसा हुआ है। जनरल हमारी प्रैक्टिस हो गया होगा कहीं किसी जगह, नहीं जनरली सर बहुत ऐसा एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर जी। अच्छा, एक और बात में अभी बहुत सीनियर जो मुझे लीडर मिले हैं पीपल्स पार्टी के और नून लीग के अभी मेरे सामने, और मैं अभी यंगस्टर्स हूं, उनसे सीख रहा हूं। मैं इनसे सवाल करता हूं कि मीसा के डेमोक्रेसी जो जमहूरियत था वो मंदूखेल साहब, अदनान साहब क्या था? अब मैं बताता हूं वो क्या था और आप लोगों ने उसका क्या बेड़ा गर्क किया। चले ये पूछ लें, आपने सवाल किया है तो फिर पूछ लें। ये मैं सवाल आपसे पूछता हूं और मैं फिर आपसे पूछता हूं कि आपके पास इसके लिए क्या लॉजिक है। मिस्र की जमहूरियत में पहले तो ये कह रहे थे कि हम उसको घसीटेंगे, वो उसको कह रहे थे हम उसको घटीने, वो पहले मैं अदनान साहब से रिस्पांस चाहूंगा, फिर जो है कादिर खान मंदूखेल साहब उस पर रिस्पांस करेंगे। सर वो करेंगे। फिर इन्होंने एक प्रिंसिपल तय किया कि मिस्र की जमहूरियत, उसका क्रक्स ये है कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत में आने की सपोर्ट नहीं करेगा और ना ही इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत का हिस्सा बनेगा। ठीक है, ये मीसा की जमहूरियत इस वक्त इमरान खान के हाथ में है। बनाया बेनजीर भुट्टो साहबा ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर था, लेकिन इस वक्त वो इमरान खान साहब के हाथ में, वो जेल में पड़ा हुआ है। सर और उसको तोड़ने वाले मैं इस पर रिस्पांस नहीं करूंगा, फिर आप नाराज ना हो जाएं कि कौन किसके साथ था। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम को दहशतगर्द तंजीम कहते थे। शहर सर आप ही कहते थे, बैग लेके आप लोग गए थे लंदन केस लड़ने के लिए माजरत के साथ। फिर मैं याद दिला दूं कि इमरान खान साहब कराची के हालात को देखते हुए लंदन बैग लेके केस करने गए थे सर। देखें पुरानी चीजें, आजकल का नौजवान जो पूछ रहा है ना, वो कहता है कि पुराना छोड़ दें। इस वक्त ये जवाब मुझे थोड़ा सा मौका दे दो, मैं आपके दोनों सवालात जो है दोनों मेहमानों के सामने रखूं क्योंकि वक्त भी कमी है। अदनान साहब, अब वो कह रहे कि वो फारूला क्या था सर जो आपने लंदन में बैठकर एक कागज साइन किया, आप कह रहे हैं कि उस कागज का हुआ क्या? सर मैं अगर मुझे अगर वो चढ़ा हुआ है, दूसरे पे वो चढ़ा हुआ है, अगर अली पल्ला साहब महसूस ना करें तो एक ऑन ए वेरी लाइटर नोट, पल है अली पल साहब, पल्ला हमारे यहाँ मशहूर है सिंध में, आपको खिलाएंगे। अली पल साहब, मैं माफी चाहता हूँ, मैं सही नाम नहीं प्रोनाउंस कर सका। अगर महसूस ना करें तो एक लाइटर नोट पे मुझे इनकी वो सोशल, इमरान खान साहब की सोशल सिक्योरिटी के ऊपर एक छोटा सा लतीफ़ा याद आ गया, क्योंकि वो थोड़ा सा गुफ्तगू हमारी खुश्क हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर हम इसको एक लाइट से, खान साहब तशरीफ़ ले गए, एक अपने वो जो बनाए थे उन्होंने
वो मनशियात के नहीं नहीं मनशियात वाले नहीं जी, वो जो अच्छा। दूसरे वो थे जो होम्स थे, वो जो घर वगैरह ओल्ड होम्स। पनागा पनागा जी बिल्कुल। वो पनागा में गए तो वहाँ पे विजिट कर रहे थे, तो एक आदमी से पूछा उन्होंने कि यार सुना है, वो उसने बड़ी दुआएं दी खान साहब को कि खान साहब बस आपने कमाल कर दिया है, हमने तो सुबह का नाश्ता भी, दोपहर का खाना, शाम का खाना हमें सब मिलता है। तो खान साहब भी इम्प्रेस हुए कि यार वाकई इससे हमारा बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है। ठीक है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यार आप ये बताएंगे, ये तो चलो आप हमने शुक्र है बना दिया, आप यहाँ पे आ गए तो आपका कोई बंदोबस्त हो गया, इससे पहले आप अपना कैसे गुजारा करते थे? उन्होंने कहा जी जब आपकी हुकूमत नहीं थी हमारा तो बड़ा ज़बरदस्त कारोबार चलता था, उस वक्त हमें ज़रूरत ही नहीं थी कि हम ये इधर पनागा वगैरह आते। तो बात ये है कि सर सोशल सिक्योरिटी की जहाँ आप बात कर रहे हैं, तो इनको BISP जो प्रोग्राम था उसके ऊपर इन्होंने एहसास प्रोग्राम लगा दिया। बिल्कुल। उसको अपने लिए, वो कहते ये थे कि जनाब ये क्यों किसी के नाम से ब्रांड हो, इन्होंने अपने नाम से उसको ब्रांड किया, उसके ऊपर इमरान खान साहब की तस्वीर लगाई। ठीक है। उसके अलावा जो मिसाक जमहूरियत है वो एक एवोल्यूशन का नतीजा है। मिसाक जमहूरियत के अंदर इन दोनों बड़ी पार्टीज ने इस बात को रियलाइज किया कि हमने जो पिछला वक्त 90s की सियासत का, 80s की सियासत का गुजारा है, पाकिस्तान मजीद मुखालफत बराए मुखालफत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ठीक है। हमें एक कॉन्टिन्यूटी चाहिए अपने टेन्योर की, ताकि हम भी अपने हमसाया ममालिक की तरह तरक्की के उस सफर पे जारी रख सके, ठीक है। जो कि जिसकी वजह से आज वो उस मकाम के ऊपर हैं। मगर वो कह रहे हैं कि उसको अब लेके चल रहे हैं इमरान खान साहब, अलीपल साहब कह रहे हैं। मैं आपको अर्ज करूं सर, वो इमरान आप, खान सर, आप लोगों ने अमल नहीं किया उस पर। मुगैरी साहब मैं आपको जी, अर्ज करूं जी। कि शहबाज शरीफ साहब ने, मेरी बात सुने, बावजूद तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के इलेक्शन के ऊपर, जो सन 18 के अंदर जो इलेक्शन गुजरा उस पर तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, आप असेंबली का रिकॉर्ड गवाह है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो पहली तकरीर की उसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब को दावत दी कि आए हमारे साथ बैठे और हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर आपका साथ देने को तैयार हैं। ठीक है। इसलिए कि वो अपनी सियासत नहीं चमका रहे थे, वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देख रहे थे। ठीक है। इस वक्त जब भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो ठीक है है। वो हुकूमत की जरूरत है। कादर खान अपोजिशन में खड़े होकर उन्होंने ये खान मधुकर ऑफर साहब- किया उन्हें। कादर खान मधुकर साहब, एक मेरी तो बारी आई है कि नहीं आ रही है, या कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह खेलते रहेंगे आप? सर मैं आपकी तरफ आ रहा था, मगर मैंने आपके सामने ही सवाल रखा था कि अगर आप रिस्पांस करें। आज सदर जरदारी साहब ने भी कहा कि बड़े मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त से लड़ना आता है, और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने भी जो है मुश्किल वक्त देखा और उससे बवकूफ़ी वो लड़ी भी। और दूसरा, आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखता हूँ। मधुकर साहब से ये भी पूछ लीजिएगा कि हमारे अरबों रुपए की ज़राअत जो सिंध में तबाह हो रही है, वो 47 दरवाजा टूट गया है, कोई है उसका कोई निगहबान या सिंध में या नहीं? इससे बड़ा क्या डिजास्टर होगा मधुकर साहब? ठीक है, एक तो अली पल साहब नया नया सियासतदान है, उसको 2023-24 की बातें याद है, उससे पहले की याद नहीं रहती है। अभी देखो कितनी बातों में, मैं नहीं कहूंगा उसको आपने झूठा कर दिए, कितनी बातें आपने उसके मुंह पे कह दी है, कितनी बातें मैंने और काजी साहब ने उनके मुंह पे कह दी है जो गलत साबित हुई है। ठीक है। पहले तो कह रहे थे कि कार्ड का भी एहसास, कार्ड का आपको याद होगा जब ये गोट की शक्कर आए थे तो वहां लोगों ने शिकायत की कि भाई ये बेनजीर इनकम सपोर्ट का जो नाम है ये तो पीपल्स पार्टी का वो है नाम बनेगा। कह रहे कि ठीक है बदल देते हैं। अगले सुबह शाह महमूद कुरैशी का बयान पढ़ ले, उसने कहा मकाना फैसला है, एक्ट बन चुका है, मगर उसके बावजूद जालसाजी में उन्होंने असास प्रोग्राम रख के इमरान खान की तस्वीरों अपनी पार्टी को कर दिए। हेल्थ कार्ड में उसी तरह अपनी पार्टी के झंडे के कलर लगा दिए सारे। और फिर ये हमें याद ला रहा है मिसाकी जमहूरियत। ओ भाई अभी तो आप अभी भी आज भी कल भी आप ये कहते हैं हमने जमहूरी पार्टी से बात नहीं करनी है, हमने DGI और आर्मी चीफ से बात करनी है, ये तो आप आज भी कहते हो। और आपके सदर पाकिस्तान जो अलवी साहब है, आपके असद कैसर है, सब कहते हैं पीपल्स पार्टी नून लीग से क्या मिलेगा, हम तो आर्मी चीफ से बात करेंगे। ओ भाई आर्मी चीफ हो या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो, मैं धड़ल्ले से कहता हूं कोई आदमी आपको 9 मई में माफ नहीं कर सकता है। 9 मई माफ करेगा तो शोधा माफ करेंगे जिनके शोधा को आपने नुकसान पहुंचाया, जिनकी तस्वीरें बिगाड़े, जिनकी गर्दनें उनकी मुजस्मे के आपने काटा है, आप गलतफहमी में नहीं रहना। दूसरी बात ये जो ये बता रहे कि आपने हमारे क्या प्रोग्राम लिखे है, आपके प्रोग्राम में विजन क्या आता है इमरान खान साहब का, अंडे कट्टे मुर्गियां, खुद उस प्रोग्राम में खवातीन हंस रही थी उसके ऊपर। आपने जो ये लंगर खाना खोला है उस लंगर खाने में सही काजी साहब ने सर मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। अगर आसिफ अली जरदारी साहब के उस बात पे रिस्पांस करें जो उन्होंने आज बड़ा अहम बयान दिया है कि मुश्किल वक्त है। जी
जी जी, आप मुझे नहीं चाह रहे हो कि मैं थोड़ा सा पीटीआई पे और ज्यादा बोलूं? सर चलो मैं ठीक है, चाह रहा हूं मैं कि कहता आप हूँ बेशक एक जमहूरी जुमला हक है एक बोले, जुमला कहता हूँ, फिर नूली मगर की मुझे तरफ जो आता है मेरे प्रोड्यूसर एक साहब कह जुमला रहे हैं कि कहने दो आज फिर उनके। पैनल बहुत अच्छा है, गुफ्तगू भी अच्छी हो रही है, मगर टाइम की वो मजबूरी थी। मुझे अगर सुन क्विकली तो दो ना रिस्पॉन्स। अभी, जी सर। मुझे टाइम तो दो, सर मुझे एक सर जुमला तो कहने दो। सर कह दे। आपने ये कहा ये तो आज भी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, ये तो आज भी इस्टेब्लिशमेंट की है, तो आज भी गेट नंबर 4 का ताला की चाबी ढूंढ रहे हैं, तो आज भी एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे हैं। अब आइए नूली की तरफ। आपने जो सवाल किया है, जी वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान के 77 साल तारीख में किसी वजीर आजम ने असेंबली के फ्लोर पे नहीं कहा कि हमने IMF के साथ मिलकर बजट बनाया। हमें आप ताने देते हो कि हम हुकूमत की इत्यादी है, बिल्कुल हमने हुकूमत को धक्का देके आगे की है। जिसको अपना भाई वजीर आजम नहीं बना रहा था, हमने वजीर आजम बनाया, पहले भी और आज भी। सही। और फिर उसके बाद आप मुझे बताओ, जब हमने पीटीआई को ऑफर की उसने इनकार किए, हम हुकूमत बनाने से हम क्या कर दे? और ठीक फिर है। 70 रुपए यूनिट बिजली है। ठीक है मैं सर। आपको अल्फिया कह रहा हूं, मेरे घर का बिल 82,000 है। ठीक मेरे है। दफ्तर का इसी तरह बिल है, कमर्शियल है, उससे ज्यादा है। लोग रो रहे हैं, खुद जो कहते हैं कि जो आ रहे हैं, मैं पिछले साल की बिल देख रहा हूं या उससे ठीक है। पिछले का देख कादर रहा खान हूं, मंदुकल जमीन साहब, आसमान का फर्क है। मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है और फिर सर। एक जुमला और। जी और एक जुमला और। जी जी जी। ये जो कहते हैं ना कि IMF से हमने बात की 200 रुपए यूनिट तक, मुगेरी साहब खुद ये फल साहब से पूछो या काजी साहब, क्यों 200 यूनिट इस्तेमाल कौन कर रहा है? बिल्कुल जिसके सर। घर ये में एक पग्गा काजी बर्फ साहब से वो प्रोग्राम के 200 बाद कर भी रहा मैं है। पूछूंगा। बस आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कादर खान मंदुकल साहब, साबिर रुकन सिंध कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अलीपल साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। काज़ी अदनान फरीद साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु कोशिशि कईसीं त घटि में घटि मुल्क जी ऐं ख़ासि तौर ते जेका इकनॉमी ऐं बिजली जेका महांगाई जेका थी वई आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कयूं। पर तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो वरी बि इन्हनि जमहूरी हुक्मराननि खे करिणो आहे। तव्हांजे लाइ, मुंहिंजे लाइ सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।